नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सुन कनौजिया। आज इनसाइड स्टोरी में बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में बनते हुए एक नए समीकरण की। बात करेंगे क्या महाराष्ट्र के जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव के अगर नतीजों में किसी भी अलायंस को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या एक नया अलायंस महाराष्ट्र में हमें देखने मिलेगा। और इस अलायंस में क्या राज ठाकरे, शरद पवार और एकनाथ शिंदे एक साथ आ जाएंगे। आज हम बात करेंगे इन नेताओं की कुछ मीटिंग्स की जो हाल ही में हुई है और इन मीटिंग्स के वजह से किस तरह से राजनीतिक संदेश जो है वो महाराष्ट्र में जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और महायुति के एक स्ट्रांग पार्टनर हैं। वहीं शरद पवार की हम बात करें तो शरद पवार महाविकास आघाड़ी जो कि मुख्य विपक्षी अलायंस है उसे लीड करने वाले एक प्रमुख नेता है। और राज ठाकरे की अगर बात करें तो राज ठाकरे जो है वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख है और पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी वाले महायुति को सपोर्ट दिया था। अब इनकी एक साथ आने की चर्चा क्यों हो रही है ये भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ कारण जो है जो इस और इशारा कर रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव के बाद दोनों ही अलायंस को अगर बहुमत नहीं मिला तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में एक नया अलायंस बन जाए। आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों में राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की 2 बैठक हुई है। एकनाथ शिंदे की और राज ठाकरे की जो पहली बैठक है वो अगस्त के पहले वीक में हुई थी। राज ठाकरे वर्षा बंगलो पर गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने जो है एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। और दूसरी मीटिंग जो है वो राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की जो है वो 2 दिन पहले हुई है, यानी कि 23 सितंबर को हुई है। अब 2 महीने में 2 मीटिंग, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करते हैं। कहा जा रहा है कि ये दोनों नेता जो है वो फ्यूचर में अलायंस करे, इसको लेकर चर्चा इसमें हुई है। और एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के रिलेशंस काफ़ी अच्छे बताए जा रहे हैं। जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी तो उसके बाद राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया था और राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की तारीफ की थी। और कई मौके पर राज ठाकरे एकनाथ शिंदे की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। इसके बाद आपको बता दें कि शरद पवार और एकनाथ शिंदे की भी हाल ही में पिछले 2-3 महीनों में 2 अहम बैठक हुई है। हालांकि इसके लिए ये बताया गया है कि इसके पीछे का कारण अडानी का मुद्दा था और दूसरा जो रिजर्वेशन का मुद्दा मनोज जरंगे पाटिल का चल रहा है उसको लेकर ये मीटिंग की गई थी। लेकिन जो राजनीति गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि इस मीटिंग में फ्यूचर अलायंस की संभावनाएं भी तलाशी गई है। अब देखिए, महाराष्ट्र में शरद पवार विपक्षी अलायंस के नेता हैं और एकनाथ शिंदे जो है वो सत्ताधारी अलायंस के नेता हैं। लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच में हमने ये देखा है कि ना तो एकनाथ शिंदे शरद पवार के बारे में कुछ कहते हैं और ना ही शरद पवार जो है वो एकनाथ शिंदे के बारे में कुछ कहते हैं। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को आड़े हाथ लेने में कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अभी कल ही वो एक कॉन्क्लेव में गए थे और उस कॉन्क्लेव में उन्होंने जो है बड़े पैमाने पर उद्धव ठाकरे को आड़े हाथ लेने का काम किया। इसके अलावा अगर बात करें तो शरद पवार की, तो शरद पवार जो है वो एकनाथ शिंदे पर हमला नहीं करते हैं बल्कि वो सीधे सीधे बीजेपी पर हमला करते हैं। तो ये दोनों नेता एक दूसरे को लेकर ना तो डायरेक्ट ना तो इनडायरेक्ट तरीके से हमला करने का काम कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और यही अंडरस्टैंडिंग जो है वो आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक नए अलायंस को महाराष्ट्र में जन्म दे। और ये अलायंस किस तरह से जन्म दे सकता है? ये अलायंस जो है वो उन हालातों में जन्म ले सकता है अगर महायुति और महाविकास आघाड़ी ये दोनों अलायंस जो है वो बहुमत के आंकड़े से दूर हो जाए। यानी कि अगर महायुति के जो
पार्टनर्स हैं वो जो बहुमत का आंकड़ा है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, या फिर जो महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं वो पार्टियां हैं वो अगर बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए, तो ऐसे में राज ठाकरे की मदद लेकर एकनाथ शिंदे और शरद पवार हो सकता है कि एक साथ आए और जो है मिलकर सरकार बनाए। आपको बता दें कि शरद पवार जो है वो ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो वो सिर्फ सत्ता में आना चाहते हैं। तो सत्ता में आने के लिए शरद पवार जो है वो पार्टीज बदल भी सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। राज ठाकरे जो है वो भी सत्ता में आना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को सपोर्ट करे और एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में काम करे। एकनाथ शिंदे जो है अपना जो मुख्यमंत्री का जो पोस्ट है उसे बरकरार रखना चाहते हैं, और जो मोमेंटम बना हुआ है उनको लेकर, जो स्ट्राइक रेट पर वो खेल रहे हैं, तो उसका भी फायदा वो लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें महाराष्ट्र में इस वक्त होती हुई नजर आ रही हैं, और जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक ऐसा अलायंस हो सकता है कि चुनाव के बाद बन सके, जिसमें हम शरद पवार, एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे को एक ही पेज पर देखें। तो संभावनाएं महाराष्ट्र के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा है। देखना ये ज़रूरी है कि महाराष्ट्र में जब चुनाव होंगे और चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, तो इन चुनाव के नतीजों में जो महाराष्ट्र की जनता है वो किस तरह से महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें मैंडेट देती है। क्या किसी एक अलायंस को महाराष्ट्र की जनता मैंडेट देगी, या फिर महाराष्ट्र की जनता टूटा हुआ मैंडेट देगी जिसमें जोड़ तोड़ की राजनीति करके मुख्यमंत्री या फिर सत्ता हासिल की जाए? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं और ऐसे कई सारी संभावनाएं इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि क्या महाराष्ट्र में चुनाव के बाद शरद पवार, एकनाथ शिंदे और जो राज ठाकरे हैं वो एक साथ एक मंच पर आकर या फिर एक अलायंस बनाएंगे? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।